नमस्कार भाइयों। महाभारत के युद्ध में युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ, इसके संबंध में महर्षि वेदव्यास के महाभारत में जो कथा दी गई है वो आप सब जानते हैं। कथा के अनुसार यह है कि अर्जुन जब युद्ध के मैदान में पहुंचता है, दोनों तरफ की सेना आमने सामने है। अर्जुन कृष्ण को कहता है कि कृष्ण रथ को दोनों सेना के बीच में ले जाओ, और वह वहां पहुंचकर दोनों सेना को देखता है और देखने के बाद उसके मन में अपनों के प्रति युद्ध करने में विरक्ति होती है, और वह कृष्ण को के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और कहता है, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। वह गांडीव जमीन पर रख देता है। तब कृष्ण उनको समझाते हैं और उसके बाद युद्ध होता है। किंतु लोक का महाभारत अलग है। हम बार बार यह बात आप लोगों को बोलते रहे हैं कि जो आदिवासी लोग है, जो मूल निवासी लोगों का लोक है, वहाँ इस महाभारत के कथा में बहुत कुछ वेरिएशन है। उड़ीसा में सरला दास के महाभारत में महाभारत युद्ध के आरंभ होने के संबंध में एक दूसरी कथा है। उस कथा के अनुसार जो आप लोगों के दिल दिमाग में जो कथा बैठी हुई है उससे पृथक एक कथा है। सरला दास के महाभारत के अनुसार महाभारत का युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, यह सुनिए। हुआ यह कि दोनों दल आमने सामने हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सामने जो दिख रहे हैं महाप्रतापी महाबलशाली भीष्म, उन पर आप बाण चलाइए। अर्जुन कहता है कि भगवान मैं उनके ऊपर बाण नहीं चला सकता, वे मेरे दादा हैं, वे मेरे स्वजन हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि दोनों पर बाण चलाइए। अर्जुन फिर कुछ बोलता है कि वो मेरे गुरु हैं। अर्जुन ऐसा करते करते बहुत सारे योद्धाओं के नाम कृष्ण नाम लेते हैं और अर्जुन उन पर अपनी व्यवस्था बताते हुए बाण चलाने से अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। अर्जुन के असमर्थता व्यक्त करने पर कृष्ण सोचते हैं अब क्या किया जाए। कृष्ण पहुंचते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के पास और धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि देखो धर्मराज, कृष्ण अर्जुन कैसे कह रहा है, वह तो युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं है। धर्मराज के अर्जुन का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि अर्जुन सही कह रहा है, हम अपने स्वजनों से युद्ध कैसे करें, और वो भी 5 गांव के लिए। यह छोटे से राज्य के लिए हम अपने स्वजनों से युद्ध नहीं कर सकते। कृष्ण फिर परेशान हो जाते हैं, क्या किया जाए। भीम सुनते रहता है। भीम कहता है, भगवान यदि बड़े भाई मुझे आज्ञा दें तो ये दोनों की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले पूरा कौरव सेना को मार सकता हूं। और भीम तो छत्तीसगढ़ी में जो शब्द कहते हैं तुक तुखा, वो शब्द कहते ही निकल पड़ते हैं दुशासन को मारने के लिए। धर्मराज रोकते हैं, भीम रुको। धर्मराज सोचते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान एक बार मैं और अंतिम प्रयास करके देखता हूं। कृष्ण हंस देते हैं कि अब भी ये संभावना है, युद्ध क्षेत्र में दोनों दल आमने सामने हैं, उसके बाद भी धर्मराज देखो कहते हैं कि
भगवान एक बार प्रयास करके और देखता हूं, मैं दुर्योधन से बात करके देखता हूं। धर्मराज रथ से उतरते हैं और पैदल कौरव की सेना की ओर जाते हैं। कौरव की सेना में बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा, जो सब पांडवों के स्वजन हैं, वो नजर आते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर सबको प्रणाम करते हैं और सबसे युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सब उन्हें आशीर्वाद देते हैं और अपने सरला दास जी बताते हैं कि अपनी मृत्यु के संबंध में भी सारे महायोद्धा बताते हैं कि मैं कैसे मृत्यु मेरी होगी और आप हमें कैसे विजित होंगे, क्योंकि सारे लोग जानते रहते हैं कि इस महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय होगी और हम हारेंगे। तो अपने मृत्यु को अपनी शौर्य गाथा के साथ, वीरता के साथ शहीद होने की बातों को वो बताते हैं कि हम किस तरह से मृत्यु को प्राप्त होंगे। धर्मराज युधिष्ठिर जी दुर्योधन के पास पहुंचते हैं। दुर्योधन के पास उनका मामा शकुनी विराजमान है साथ में। धर्मराज पहुंचते हैं और क्योंकि सरला दास के महाभारत में धर्मराज के प्रति दुर्योधन के स्वागत व्यवहार का, शिष्टाचार का कोई उल्लेख नहीं है, तो उन दोनों के बीच पांव पलौटी होती है कि नहीं मैं ये नहीं कह सकता। धर्मराज सीधे कहते हैं कि दुर्योधन, मैं अंतमार और आपसे विनती करने आया हूं। दोनों सेना जुड़ी हुई है और धर्मराज कहते हैं कि दुर्योधन, तुम मेरे को सिर्फ 5 गांव दे दो। इस 5 गांव के देने के बाद से ये युद्ध नहीं होगा। इतनी बड़ी सेना आई है, पूरे विश्व से अलग अलग योद्धा कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठे हुए हैं, महाभारत हो रहा है। यह महाभारत नहीं होगा यदि तुम मुझे 5 गांव दे दोगे तो। दुर्योधन बोलता है, नहीं भैया, मैं 5 गांव नहीं दूंगा। धर्मराज बोलते हैं 3 गांव दे दो। दुर्योधन बोलता है नहीं। अंत में धर्मराज बोलते हैं मुझे 2 ही गांव दे दो। धर्मराज के 2 गांव के मांगने के बाद भी दुर्योधन कहता है नहीं। धर्मराज विवश हो जाते हैं। लौटते हुए कहते हैं, दुर्योधन, यदि तुम मुझे 1 गांव भी दे दोगे तो हम 5 भाई उससे संतुष्ट हो जाएंगे और यह महाभारत युद्ध नहीं होगा। किंतु दुर्योधन वही बात कहता है जिसको आप सब जानते हो कि सुई नोक भर भूमि भी मैं आपको नहीं दूंगा, पांडवों को नहीं दूंगा। धर्मराज बड़े व्यथित मन से वहां से निकलते हैं। निकलने के पहले कौरव सेना की ओर देखते हैं और कहते हैं कि अब तो युद्ध नियत है, निश्चित है, युद्ध होगा। मैं कौरवों से, अपने स्वजनों से अंत में यह भी कहता हूं कि जो धर्म का साथ देना चाहता है, जो अन्याय का विरोध करना चाहता है और धर्म का साथ देना चाहता है, वो मेरे साथ आ जाए। इतना सुनने के बाद एक कौरव दल का कुमार रहता है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद दुर्दास ऐसा कुछ नाम है उस योद्धा का। वो दुर्दास अपनी सेना के साथ, राजकुमार जो रहता है कौरवों का, वो अपनी सेना के साथ धर्मराज की ओर आ जाता है। अपनी सेना के साथ दुर्दास को धर्मराज के पास आते देखकर कौरव की सेना काफी क्रोधित हो जाती है और दुर्दास के सेना के ऊपर आक्रमण कर देती है। धर्मराज बड़े व्यथित हो जाते हैं। वो कौरवों की सेना के बीच में फंसे हुए हैं और दुर्दास कौरवों के साथ युद्ध कर रहा है। इस चीज को अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी देखते हैं। उन्हें सबसे पहले ज्ञात हो जाता है कि धर्मराज अकेले पैदल गए हैं, तो उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। अकेले बैठे हैं, खड़े हैं वहां और चारों तरफ युद्ध, कौरव की सेना दुर्दास के साथ युद्ध कर रही है। हो सकता है धर्मराज को शत्रुबंदी बना लिया जाए
वह तुरंत कृष्ण को खबर करते हैं। कृष्ण चिंतित हो जाते हैं। कृष्ण भीम को बुलाते हैं, भीम देखो भैया वहां फंसे हुए हैं। भीम दौड़ता है और इधर अर्जुन को खबर करते हैं। अर्जुन को कहते हैं देखो क्या हो रहा है। अर्जुन भी युद्ध क्षेत्र में, जिधर धर्मराज जी अकेले कौरवों की सेना के बीच में फंसे हुए हैं, उधर आगे बढ़ते हैं। भीम भी आगे बढ़ता है। धर्मराज अपनी देवी को याद करता है और उनकी देवी उनकी रक्षा करने के लिए उनके शरीर के चारों ओर एक आभा मंडल बनाती है और जो बाण और गदा युद्ध में चलते रहते हैं उससे धर्मराज को बचाती है देवी। ये ऊहापोह में और दुर्दांत के साथ युद्ध में ऐसा माहौल खड़ा होता है और धर्मराज को युद्ध क्षेत्र में फंसा हुआ देखकर अर्जुन क्रोधित हो उठता है। सामने देखता है भीष्म भी युद्ध में दुर्दांत के ऊपर बाण चला रहा है। अर्जुन क्रोधित हो उठता है, उठाता है गांडीव और चलाता है धनुष से बाण भीष्म के ऊपर और यहीं से महाभारत युद्ध का आरंभ होता है। जय श्री राम।